का ताबूत जो कब्र मुबारक है उस शाम में होगी, शाम के अंदर। मैं इल्म के हिसाब से तुमको समझाना जा रहा हूं। जब बात हो गई, फिर एक शर्त और रखी गई शादी के अंदर कि जब मेरा भाई इस देश को छोड़े या मदीना से काफिला दूर होए तो मुझे जाफर तुम्हें इजाजत देना कि मैं मेरे भाई के साथ जाऊं। आपको सबको पता है सबके बारे में। तो जब ये बात आई जाने की और निकाह हो गया, निकाह होने के बाद आप अपने घर रुखसत और वक्त आ गया, वो जो करबला का वक्त आ चुका, तैयार हो गए। जब काफिला मदीने से निकला रवानगी के लिए मक्का, तो ज़ैनब अलैहिस्सलाम देखती है सब बीबियों का नाम था और बीबियों के नाम के अंदर मां ज़ैनब अलैहिस्सलाम का नाम नहीं था। आप भागती गई और अपने शोहर के पास अब्दुल्ला बिन जाफर पास और फान लगी, अब्दुल्ला बिन जाफर आप इजाजत दे, इस चिट्ठी में नाम नहीं है कि आपने मैं कहा था। तो फरमाते जी हाँ मुझे पता है कि जिस दिन हुसैन रवाना होगा मैं आपको इजाजत दूंगा साथ में जाने की। मुझे दी इजाजत। आप कुछ वक्त आगे चले गए, जैसे आगे गए इजाजत दी, काफिला आगे पहुंचा, आधा मक्का में पहुंचा होगा कि पीछे से घोड़ा सवार भागता हुआ आया और आवाज लगाते हुआ आया, ये हुसैन इब्ने अली, ये हुसैन इब्ने अली। जब आवाज इस तरह बूम लगाई तो हुसैन ने फरमाया अब्बास देखो किसकी सदा है। आपने पढ़ के देखा तो जाफर बिन तैयार आ रहे हैं, अब्दुल्ला बिन जाफर आ रहा है। जब अब्दुल्ला बिन जाफर आए तो फरमाया ज़ैनब ने कि भाई अब्दुल्ला जाफर को कह देना कि मुझे लेने ना आए, और अब्दुल्ला जाफर से कह दो अगर मुझे वापस लेना आए हो तो हुसैन का घोड़ा यहां से खिसकेगा और मेरा जनाजा। तो फरमाया मेरा ज़ैनब मैं तुझे लेने नहीं आया हूं, मैं चाहता हूं रईस शहजादे जा रहे हैं तो उनका सदका दे दूं। तो फरमाया ए अब्दुल्ला, ए मेरे चाचा के बेटे, क्या तू अब इतना मालदार हो गया जो मेरे भाई का तू सदका देगा? तो फरमाया कोई माल और जर लेकर नहीं आया। जब हुसैन के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए तो मेरे तरफ तेरे तरफ से अवन को ता फरमा देना और मेरे तरफ से मोहब्बत को। दोनों बेटे सदका कर रहे हैं। कौन कर रहा है? बाप। पता है पीछे नस्ल नहीं है। दोनों बेटे को लिए पहुंचे। जब आया वो वक्त कि रात है 9वीं 10वीं की रात आई, हुसैन अलैहिस्सलाम खेमे के गश्त लगा रहे, रात का वक्त था, इबादत से बैठे, इबादत से उठ के निकले तो जगह जगह पे खेमे लगे थे। जब एक घर से गुजरे मां बोलती है अपने बच्चों को कि बेटा कल हुसैन इब्ने अली पे शहीद होना है। कोई अकबर को कहती है, कभी कासिम को कोई समझाता है। हर एक मां अपने बेटे बेटों को समझाती है। तो ज़ैनब अलैहिस्सलाम के खेमे के पास से गुजरते हैं तो ज़ैनब अलैहिस्सलाम फरमाती है मेरे बेटे कल मेरे भाई हुसैन पे अपने आका पर कुर्बान होना है और तुम्हारे भाइयों को, तुम्हारे मामाओं को और सैयदों को, सौदाओं को शैतान लेने बहुत परेशान करा है। हमारे साथ के खेमे तक जाना, हो सके तो उसे मार देना और कर कुर्बान हो जाना मेरे भाई पे। बस ये बात करी। आया वो वक्त, सुबह हुई, एक पे एक लाशें जाती रही, हूर से लेके हबीबा तक, अब्दुल्ला तक। वक्त आ गया, ज़ैनब घड़ी पड़ी चक्कर मारती, हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे में जाती और देखती कि अब किसका नंबर आया, किसकी खबर आई, और अपने बेटे को देखती और कहती अभी तक तुम गए नहीं। तो फरमाते मामू के पास गए थे, हाथ जोड़कर बैठे, लेकिन मामू ने हमारा चेहरा देखा और वापिस भेज दिया कि बेटा अभी इजाजत नहीं है। कुछ देर के बाद ज़ैनब देखा सब लाशें एक से एक आ रही है, सब लाशें। ज़ैनब अलैहिस्सलाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में गई, बारगाह में जाके हाथ बैठ गई और बैठ कर फरमाने लगी हुसैन क्या मेरी खिदमत तुझे पसंद नहीं है? हे हुसैन मेरे बेटे में तुझ पर निसार करना चाहती हूं। मैं कैसे देख सकूंगी कि तुझे खून में मेरे भतीजे, मेरे भाई जो कट्टे हुए जाए और मेरे बच्चे जिंदा रहे। बस इतना कहना था। हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने दिल पे पत्थर रखा, पत्थर रखकर इजाजत दे दी।
इजाजत देने के बाद अपने हाथों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अवन अलैहिस्सलाम का घोड़ा सजाया। अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद का घोड़ा सजाया। और अब्बास अलमदार ने जब इजाजत दी, मां कहती रही छेली वसीयत के बेटा लड़ते हुए जाना, जब फुरकात की नदी पर पहुंच जाए, लड़ते हुए पानी तक पहुंच जाए तो पानी मत पीना, इसलिए कि तुम्हारी बहन सकीना और असगर प्यासा है। जब ये बात सुनी दोनों बेटों ने वसीयत को कबूल करी, और वसीयत कबूल करते ही दोनों भाई अपनी मां का आखिरी चेहरा, हुसैन अलैहिस्सलाम का आखिरी चेहरा अब्बास अलमदार तकते रहे। दरवाजे के पास बाहर आके ज़ैनब तकती रही, हर माँ देखती रही कि इन दोनों बच्चों का क्या होगा। उम्र कमोबेश एक की 9 साल, एक की 10 साल। दोनों बच्चे मैदान में निकले। अब्बास अलमदार देखते रहे, टेनी के ऊपर टेकरी पे खड़े होकर देखते और कहते मरहबा मरहबा। तो हुसैन अलैहिस्सलाम का खून जोश आता कि शायद मेरे भांजे लड़ रहे हैं। कुछ देर के बाद हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बास अलहमदुल्लाह की बूम मारते रहे और अवन और मोहम्मद वहां पे बहादुरी के साथ कमोबेश आपने 70 इंसानों को ऊपर मार दिया गया और खूब लड़ते रहे, खूब लड़ते रहे। किसी ने सदा लगा दी कि ये अली के पोते हैं, ये अली के नवासे हैं, इनसे लड़ना मुश्किल है, कोशिश करो कि इनसे धोखे से मारा जाए। तो किसी ने धोखे से कह दिया कि शायद ज़ैनब अलैहिस्सलाम आवाज दे रही है। आपने अपनी मां का नाम सुना, पलट के देखा, अवन अलैहिस्सलाम के पीठ पर खंजर मारा। उस 11 साल का बच्चा कोई कमर पे खंजर मारता, कोई तीर की नोके मारता, कोई भाले की नोके मारता। वो घोड़े से नीचे गिरा, गिरते ही उसके ऊपर घोड़ों ने उसके टापों से पैरों से पमाल करा। भाई मोहम्मद ने छोटे ने देखा, भाग कर अवन की मोहब्बत में आए बचाने के लिए। अवन को भी पीछे से उन्होंने तलवारें मारी। एक 9 साल का बच्चा, एक 10 साल का बच्चा। जब दोनों बच्चे जमीन पे गिरे, अब्बास अलैहिस्सलाम देख रहे थे, खामोश हो गए। अब्बास के पैर दूजने लगे। हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया अभी तक तो मेरा अब्बास अल्हम्दुलिल्लाह कहता था, माशाअल्लाह कहता था, खामोश क्यों हो गया? जब देखा था अब्बास के पैर दूजे, हुसैन अलैहिस्सलाम देख के ही सोच लिया शायद मेरे भतीजे, शायद मेरे भांजे, मेरा अवन और मोहम्मद, मेरी बहन की गोद उजड़ गई। जब अवन और मोहम्मद लड़ते रहे, लड़ते गिरे, दोनों की रूह पमाल हो गई। ज़ैनब अलैहिस्सलाम के पास एक बेटा उनका मोहम्मद की लाशों को लेकर आया गया। लाशों को लाके लाशों के भेगी सौदाओं में रख दिया, गन शहीदों के अंदर सब रखा गया। और ज़ैनब को खबर दी गई कि ज़ैनब को देखो कहां है, उसे कह दो कि तेरी गोद उजड़ गई है। तो खेमे के अंदर देखते हैं तो ज़ैनब सजदे में होती है और सजदे में कहती है अल्लाह तेरा शुक्र है, एहसान है कि तूने मेरे भाई के ऊपर मेरे बेटे कुर्बान किए। और लाशा के पास जब जाती है तो मोहम्मद की तरफ देखती है, अवन की आंख थोड़ी सी खुली होती है, गोद में अवन की आंख पे मट्टी हटाती है, बालों से मट्टी झाड़ती है और कहती है मेरे बेटे, मेरी माँ फातिमा से फरियाद ना करना कि आखिरी वक्त में मैं तुम्हें पानी ना दे सकी। अरे वो कैसी माँ होगी जिसके 9 और 10 साल के बच्चे को जंग में भेजती है, जिसके पास न 3 दिन से पानी है ना खाना है। अरे मेरे भाई सोच ले खुद ही, अगर हमारा बच्चा होता 8 या 9 साल का, अगर लेट सेट आ जाए ना स्कूल से तो हमारा दिल कांप जाता है। वो माँ कैसी सोचती होगी, उसे पता भी होगा कि आज मैं जाने के बाद आने वाला नहीं है। कुर्बान जाऊं ज़ैनब पर कि हुसैन पे अपने बच्चे को कुर्बान किया।
ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को सौदाओं में रखा। रखने के बाद अल्लाह का शुक्र बजाया और शुक्र बजाने के बाद फिर से हुसैन अलैहिस्सलाम की